ये लगा दिया मैंने इस कमरे में कैमरा। अब इस कमरे में जो भी हरकत होगी ना, इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। सही कह रहे हो। और वैसे भी ना, अब चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। और मैं तो तुम्हें हमेशा कहती थी कि हमारे सोने के बाद ना इस कमरे में कोई ना कोई हरकत होती है, पर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे। खैर छोड़ो, आज हमें चोर का पता ही चल जाएगा। हाँ सही कह रही हो। चलो अब सो जाते हैं। मेरा मंगलसूत्र मंगलसूत्र कहाँ गया? दराज का कैश भी नहीं है। शुभम, शुभम, क्या हुआ? मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं है और दराज में जो कैश रखा था ना रात को, वो भी नहीं है। क्या मंगलसूत्र? मेरी चैन, मैंने गोल्ड की चैन पहनी हुई थी, वो कहाँ गई? मैं तुम्हें बोलती थी ना, इस कमरे में जरूर रात में कुछ हरकत होती है। और देख लिया ना तुमने, मंगलसूत्र भी नहीं है, चेन भी नहीं है और कैश भी नहीं है। देखो दीप्ति, तुम टेंशन मत लो। मैंने इस कमरे में कैमरा लगाया था ना, ये हरकत देखने के लिए तो लगाया था। अब जो भी हरकत हुई है ना, उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। तो तुम एक काम करो ना, जल्दी से कैमरे में चेक करो, पता चल जाएगा ये सब किसने किया है। रुको अभी। अभी देखता हूँ मैं। हो, तो ये हरकत रामू की है। ये देखो, ये जो हरकत की है ना, ये सारी रामू ने की है, वो भी हमारे घर के नौकर ने। शुभम, तुम क्या बात कर रहे हो? रामू हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहा है। अरे वो इतना ईमानदार है, वफादार है, उसने तो आज तक कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। भला वो हमारे घर में क्यों चोरी करेगा? और उसे तो हम किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते जो वो चोरी करेगा। तुम्हें ना कुछ गलत फहमी हुई है, तुम ध्यान से चेक करो। तुम्हें मेरे ऊपर तो यकीन है नहीं, रामू पे यकीन है। लो तुम खुद देख लो रामू की हरकतें। यार मैं सोच भी नहीं सकती थी रामू ये हरकत करेगा, हमारे साथ इतना विश्वासघात करेगा। अरे हमारे घर का नमक खा रहा है और हम ही को आंखें दिखा रहा है। मैं ना इस रामू को छोड़ूंगी नहीं। तुम ना इसके खिलाफ ना कोई एक्शन लेना, बुलाओ उसे। उसके खिलाफ मैं एक्शन तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन इन सब में गलती तुम्हारी है। तुमने उसको सर पे बिठा के रखा हुआ है। तुम्हें पता है, अक्सर लोग वही धोखा देते हैं जिन्हें तुम सर पे बिठाते हो, और तुमने ना रामू को सर पे बिठा के रखा हुआ है। खैर छोड़ो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले उस रामू से मिल लूं। रामू, रामू जहाँ पे भी है तू इधर आ। जी साहब, आपने बुलाया मुझे? जी साहब के बच्चे, चोरी की चीजें हजम कैसे होती है तुझे? अरे तुम पे कितना विश्वास किया था हमने, और तुमने क्या किया? हमारे साथ विश्वासघात किया। अरे साहब, क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो? नींद में हो क्या? ये रात को ज्यादा दारू पी ली थी। अरे शुभम, देखो तो सही, भला कैसे आंखें दिखा रहा है। इसका तो रंग तेवर सब उड़ गया है, सब बदल गया है। अरे इतने नोट जो हाथ में लग गए होंगे, तुझे ना हम छोड़ेंगे नहीं। तू हमें ना पागल मत समझ। तेरी सारी हरकत ना हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। और तू किस तरीके से बात कर रहा है अपने साहब से? इतनी बदतमीजी से बात करेगा तू? अरे क्या कमी छोड़ी थी तेरे को मैंने? रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया। इतने बड़े शहर में तुझे किसी ने पूछा तक नहीं था। मैंने तेरे को पैसे दिए, रहने के लिए जगह दी, काम दिया मैंने तेरे को। उसके बाद भी तू चोरियां करता फिर रहा है, और ऊपर से मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। तुझे तो मैं बताऊंगा। तुझे पता है, वीडियो में ना तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। तेरे को जेल मैं पहुंचाऊंगा। चोरी, जेल, पुलिस, वीडियो। अरे साहब, ये कैसी बैठी बैठी बात कर रहे हो? मैं एक वफादार नौकर हूँ आपका, जितने सालों से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और आप हो कि बिना सोचे समझे मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। जा रहा हूँ मैं आपकी नौकरी छोड़ के। एक मिनट, नौकरी छोड़ के तू तब जाएगा जब मैं चाहूंगा,
और यहाँ से तू बाहर नहीं, सीधा जेल जाएगा। और जेल जाने से पहले ना ये वीडियो देख ले तू। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो शुभम, वीडियो देख के ही ना हमसे माफिया मांग रहा है, और पहले तो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। अरे अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती ना तो ये तो हमें झूठा बना देता और 10 लोगों के सामने उल्टा हमको ही जलील कर देता। अरे इसके जैसे नौकर होते हैं जो मालिकों का ना सब सफाया करके ना चुपचाप दबे पैर निकल जाते हैं। अरे तुझ जैसे नौकरों की वजह से ना लोग अपने घरों में नौकर रखते हुए डरते हैं। तुम लोग ना नमक हरामी ज्यादा करते हो, और ना मुझे अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तुझे पता है जब तेरे सामने मुझे बताया ना कि चोरी रामू ने की है, तो मुझे ना इनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुझ पे ना आंख बंद करके विश्वास करती थी। मुझे लगता था रात दिन हमारे घर में रहता है, इतना कैश पड़ा रहता है। अरे कभी कभी तो इसने पैसे उठा के भी दिए हैं ईमानदार बनने के लिए, हमारा विश्वास जीतने के लिए। मुझे क्या पता था ये सिर्फ विश्वास जीतने का ढोंग कर रहा है ताकि हम इस पर विश्वास कर सके, और विश्वास जीतने के बाद ही ना इन्हें मौका मिलता है चोरियां करने का। विश्वास नहीं जीतेंगे ना तो चोरी कैसे करेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे किस चीज की हमने कमी छोड़ी थी? तेरे साहब ना तुझे अपना छोटा भाई मानते थे, पर तूने क्या किया? बेशरम इंसान, निकल जा। और हाँ, जो हमने तुझे मकान दिया ना रहने के लिए, वो भी खाली कर दियो, और ना हमारी साइकिल स्कूटर सब खड़ा करके जाइयो। शुभम, मुझे पता क्या लगता था कि जो पैसे चोरी हो रहे हैं ना, शायद मैं ही केयरलेस हो गई हूँ, मैं कहीं रख के भूल जाती हूँ या दुकान से मैं गिन के नहीं लेके आती। पर मुझे क्या पता था ये महाशय, ये चोर मेरे पीछे लगा हुआ है। अरे कहीं रखे हुए पैसे मिलते ही नहीं थे। अरे मैं तो तुम्हें डांट भी देता था कि तुम पैसे गवा देती हो, खत्म कर देती हो, ज्यादा खर्चे करती हो, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे घर में एक चोर पल रहा है। अब बेटा तेरा खेल खत्म हो चुका है, पुलिस को मैंने फोन कर दिया है, वो आती होगी अब। साहब मुझे माफ कर दो प्लीज, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। चुप, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सब ना तुझे पहले सोचना चाहिए था। शुभम प्लीज इसे लेके जाओ। और हाँ शुभम, जाने से पहले ना इससे वो सारा सामान जरूर ले लेना। इससे मैं एक एक सामान लूंगा, देखो तुम। चल तू बाहर चल।